अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मैं तकरीबन कोई 22-25 डेज के बाद मीटिंग में आया हूँ। जो मैंने व्लॉग बनाया, मैंने पूरा बनाया इसलिए था कि आज हम ये आप लोगों को स्टोरी बता सकें, कहानी बता सकें कि बेसिकली हम 1 मंथ जो हमने गैप किया है वो हम कहाँ से, और 1 मंथ हमने गैप किस लिए लिया है, किस वजह से लिया, ताकि आपको ये बात पता चल सके। अच्छा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होगा कि शुरू से शाहरुख फर्स्ट व्लॉग से ही मेरे साथ है, और शाहरुख की सोशल मीडिया की जर्नी मेरे साथ ही वहां से स्टार्ट हुई भी है। ये पहले फ्रेश हो गए हैं, नाश्ते के लिए बैठ भी गए हैं। नाश्ते में आज बहुत सारा, ये पूरी है, ये 2 केले, 2 खजूर, अंडा, दाल, और ये पूरी के साथ तरकारी, और ये चाय, सब कुछ एक साथ आ गया क्योंकि नाश्ता आया, मैं कॉल पे लग गया और आधे घंटे से मैं कॉल पे ही बात कर रहा हूँ। आधा नाश्ता ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले आज आपको ट्राई करके दिखाते हैं पूरी के ये हलवा पूरी कैसी है। ओए होए 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 होए, ये चिकन लो यहाँ से। ओए होए 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 होए। हम्म, मजेदार मजेदार। ये खजूर है, अजवा खजूर है, जो फैमिली गई थी उम्र से जो लेकर आया। अब थोड़ा सा दाल को भी ट्राई करते हैं, दाल कैसी है। ओए होए होए, ठंडा हो गया ना, लेकिन है। हम्म, नाइस। नाश्ता करते हैं फिर आपसे बात करते हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ऐश कर रहे होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो सीन ऐसा है कि आज आपका भाई उठकर नहा धोकर नाश्ता करके आपके सामने अगेन रेडी होके खड़ा हुआ है। आपके भाई की रूटीन ऐसी सेट हो गई है ना कि आपका भाई डेली उठता है, व्लॉग करता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, वहाँ से अपने और काम करता है, फिर व्लॉग करता है, फिर व्लॉग करता है, फिर रात को लाइव बैठता है, व्लॉग को एडिट करता है, उसके बाद आकर घर पे सोता है। रूटीन अगर ऐसे ही सेट चलती रहे तो क्या बात है, मज़ा आ जाएगा जी। व्लॉगिंग में हम इतना आगे चले जाएंगे, इतना आगे चले जाएंगे, कितना आगे चले जाएंगे। बहरहाल अभी करते ये हैं कि जल्दी से करते हैं अम्मी को अल्लाह हाफिज़, सीधा चलते हैं ऑफिस। ऑफिस जाएंगे, थोड़ा बहुत अर्जेंट काम है वो भी करेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। सो लेट्स गो। चलिए ऑफिस पहुंच गए, काम शाम चल रहा है। दानियल सेठ आज जल्दी आ रहा है। अजमल भाई को मुझे पता चला आज जल्दी जाना, दोनों खबरें मिली है मुझे। ऑफिस में चलते हैं, लाइट शाइट कर लेते हैं ऑन। जी लाइट फिर नहीं आ रही। के इलेक्ट्रिक वाले ना ये जो रिश्ता दे रहे हैं ना जबरदस्त से बाहर है। इतनी लाइट बंद कर रहे हैं, कल से इतनी लाइट बंद कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। ऐसी तैसी कर दिए लाइटें बंद कर करके, इतने रिश्ते थोड़ी देते हैं यार। बाहर अभी यूपीएस की लाइन को ऑन करते हैं, थोड़ा काम शाम करते हैं, फिर एक जगह जाना है, काम से वहां जाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। A few moments later. जी गाड़ी पार्क कर दी है, लिफ्ट का वेट करते हैं, लिफ्ट आती है, सीधा मीटिंग में चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो फाइनली आज मैं तकरीबन कोई 22-25 डेज के बाद मीटिंग में आया हूँ, क्योंकि मैंने जो भी बोला था, जो भी चीजें सर वो हम व्हाट्सएप पे ईमेल पे डिस्कस कर लेंगे, चीजें जो भी मामलात होंगे, क्योंकि भाई था नहीं तो सारे मामला देखने थे। तो आज मैं 20-25 दिन बाद आया हूँ, और 20-25 दिन बाद ही आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा हूँ। बाहर का मौसम भी बेहतरीन हो रहा है। ओए ओए, पार्किंग स्लॉट पे चलते हैं जी, गाड़ी लेते हैं,
घर भी जाना है काम से, फिर ऑफिस भी जाना है, फिर एक सुपरमार्ट पे भी काम से जाना है। काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये जितने काम मेरे पेंडिंग हुए हुए थे ना, अब वो सारे हमने करने हैं। अब वो फौरी तो सारे नहीं हो सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। One eternity later. तो ऑफिस आ गए जी, मुंह हाथ धो लिया है। एक छोटी सी मीटिंग थी, उससे ऑफिस आ गए, मुंह हाथ धोया, और यहाँ पे लाइट भी आ गई है। लाइट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तकरीबन कोई सुबह 8 बजे की गई हुई है, और अभी लाइट आई है 10 मिनट पहले। बस मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लाइट आई है, मैं फ्रेश हूँ, और मैंने कहा जी अब मैं ऑफिस में चलता हूँ। अच्छा जी, अब आपको आज का जो हमने बताना था वो मैंने आपको इंट्रो में बताया। या 1 मंथ हम कहाँ गायब थे, व्लॉगिंग क्यों नहीं की, क्या ऐसी मसरूफियात थी या क्या ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से हम आगे व्लॉगिंग 1 मंथ कंटिन्यू नहीं कर सके, और हमने 1 मंथ स्किप कर दिया। तो पहले ग्रीन टी भी बना लेते हैं जी। ग्रीन टी के साथ आपको कहानी भी बताएंगे जी ऐसा क्या हुआ। तो अभी मैं ग्रीन टी बनाता हूँ, जब तक मेरे पास हमारे एक बड़े ही मौजूज़ शख्सियत, मौजूज़ दोस्त आ रहे हैं, तो बस वो आ जाते हैं, उनका भी आपको दीदार कराते हैं, और उनको यही अपने बराबर में बिठाएंगे, और उनकी भी कहानी सुनेंगे वो 1 मंथ कहाँ आ जाते हैं। तो ग्रीन टी बनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, शाहरुख आ रहा है, ग्रीन टी जी आ गई है, चेक करते हैं। चेक करो बेटा कैसी बनी। हम्म। ओए ओए, जबरदस्त, बहुत क्लास। जबरदस्त। देखो, आपको वैसे जरूरत भी है ग्रीन टी की। अच्छा जी, आज का जो मैंने व्लॉग बनाया, मैंने पूरा बनाया इसलिए था कि आज हम ये आप लोगों को स्टोरी बता सकें, कहानी बता सकें कि बेसिकली हम 1 मंथ जो हमने गैप किया है वो हम कहाँ थे, और 1 मंथ हमने गैप किस लिए लिया है, किस वजह से लिया, ताकि आपको ये बात पता चल सके। अच्छा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होगा कि शुरू से शाहरुख फर्स्ट व्लॉग से ही मेरे साथ है, और शाहरुख की सोशल मीडिया की जर्नी मेरे साथ ही वहाँ से स्टार्ट हुई भी है। ये पहले मेरे ही पास था, मेरे ही साथ था, मेरे ही बिजनेस में था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख जो है जॉब करने लग गया कहीं और। तकरीबन इसको 6 या 7 महीने हो गए, ऐसा ही, इतना ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इतना ही टाइम हो गया शाहरुख को जॉब करते हुए। तो इसलिए ये फिर क्यों कहीं और जॉब अगर करने लगा, और अभी तकरीबन कोई जनवरी के लास्ट में या फेब के लास्ट में शाहरुख दोबारा मेरे पास ही आ जाएगा। तो अभी पहले हम शाहरुख से पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहत थी, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कि ये जो 1 मंथ का गैप आया है, ये क्यों आया है, जो जिसमें मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं बताना चलूँ आपको कि रमीज के पास से मेन छोड़ने की वजह क्या थी। तो छोड़ने की वजह बेसिकली ये थी कि मैंने रमीज से डिस्कस किया था ऑफ द कैमरा कि मेरे कज़न की एक्टिविटी चल रही थी, तो उसके पास मैं गया था। तो वो एक्टिविटी का प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा, एक साल का इसकी था। कहानी से पहले मैं ये बता दूं, इसका कजन जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो शाहरुख को वो बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स करता रहता है, क्योंकि शाहरुख शुरू से ही जो है इसी फील्ड में है, मार्केटिंग की फील्ड में। कौन सी वाली मार्केटिंग, ये ब्रांडिंग वाली मार्केटिंग नहीं, जो मेरी फील्ड है उसमें नहीं है, लेकिन ये दूसरी आउटडोर मार्केटिंग की फील्ड में बहुत पुराना है। तो इसीलिए इसका कजन इसको ऑफर्स करता रहता है। और कंटिन्यू शाहरुख। तो बस यही वजह थी। असल में मैंने उससे प्रोजेक्ट साइन कर लिया था कि मैं आपके साथ जो है ना कंप्लीट जो है ना वो 8 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए होगा। फिर मैंने रवि से डिस्कस किया इस हवाले से कि यार रवि ऐसा ऐसा मसला है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार पुराना दोस्त है और जो है ना क्या कहते हैं ऐसे छोड़ के जाना। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको फरवरी के एंड में या रमजान में इंशाल्लाह ताला आपको फिर दोबारा ये दो अनमोल चेहरे अच्छा, अब ये हुआ भी इसलिए था कि शाहरुख का कजन उसे ऑफर्स करता रहता। तो शाहरुख के कजन ने शाहरुख को बुलाया ऑफिस में और इसे पैकेज बताया, ये सैलरी होगी, ये पैकेज होगा, और तो पूरी एक कहानी बना के शाहरुख को बताई। अब लाजमी सी बात है, हर इंसान का हक है कि वो आगे बढ़े, हर इंसान का हक होता है ना वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। लाजमी सी बात है, मैं तो मैरिड नहीं हूँ, ये मैरिड है, इसके माशाल्लाह एक बच्चा है, तो इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो एक अलग तरीके की है। पूरी फैमिली है इसकी अपनी, एक जाती वालिदैन भी हैं, लेकिन वो अलग है, इसकी अपनी जाती फैमिली भी है। तो इसने बस समझ लें कि जज्बात में आके या सैलरी ज्यादा आई, ये सोचा होगा, जो हर इंसान का सोचने का हक है। तो बस इसने ना वहां उन्होंने पूरा एग्रीमेंट बनाया, इसने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। तो वो कंपनी का एग्रीमेंट था,
इसके कज़न एक अच्छी पोस्ट है, जीएम है वहाँ पे, तो इसने साइन कर दिया। अब जब मुझे पता चला तो मैंने तो पहले इसकी क्लास ली, मैंने कहा ऐसे किया क्यों? लाज़मी सी बात है, यहाँ भी 10 मामलात हैं जो इसने देखने होते हैं मेरे। सोशल मीडिया में भी इसका एक पूरा एक कैरेक्टर है जो मेरे साथ होता है। तो फिर उसके लिए किया ये कि मैंने इसको कहा, क्योंकि अब एग्रीमेंट साइन हो चुका था, अगर ये बैक ऑफ करता, पीछे हटता, तो इसकी कज़न जीएम है वहाँ पे, तो उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट होती। क्योंकि इस कंपनी में मालूम था कि शाहरुख कज़न है उसका। तो फिर मैंने शाहरुख को बोला कि चलो ठीक है, तुम कुछ मंथ्स कंटिन्यू कर लो, क्योंकि अब एग्रीमेंट पे साइन हो चुका है, तो अब बैक ऑफ नहीं करो, क्योंकि जिसने आपको बुलाया उसकी भी इज्जत का ख्याल करो। और फिर ये कि आपको भी पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो मैंने कहा आप 6, 7, 8 महीने या 10 महीने कर लो जॉब, कोई इशू नहीं है, यहाँ के मामला मैं देख लूंगा। तो ये वजह थी, शाहरुख जो है अभी तक हमारे पास डेली बेसिस पे नहीं गए से, तो डेली व्लॉग्स में आ रहा है, लेकिन ये जो एक पूरे टाइमिंग से आता था ना, सुबह आ रहा है मेरे पास, रात में जा रहा है, वो अभी ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा सेकंड चीज कि अभी जो मैंने 1 मंथ गैप लिया है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है कि मेरी फैमिली उम्रे पे है, और प्रोडक्शन जो है वो मेरा भाई देखता है, मैं नहीं देखता प्रोडक्शन, जितनी भी प्रिंटिंग होती है। मैं सिर्फ कॉर्पोरेट देखता हूँ, कंपनीज देखता हूँ, बाकी मैं नहीं देखता। प्रोडक्शन जितनी भी है वो भाई देखता है। तो प्रोडक्शन में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन का कोई इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं। मैं शुरू से प्रोडक्शन में नहीं रहा, मैं शुरू से ही कॉर्पोरेट में रहा। कॉर्पोरेट सेक्टर का मुझे सब मालूम है। प्रोडक्शन पे मुझे टाइम देना था, और इतना टाइम देना था कि 24 में से मैं 5 घंटे सोता था, और बाकी तकरीबन 19 घंटे प्रोडक्शन पे काम चल रहा होता था, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, हर क्लाइंट की अपनी एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमें उन्हें काम को डिलीवर करके देना, उनकी जो भी जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके देना है। तो मेरे हैंड से ये वजह थी। अब शाहरुख ये 1 मंथ में कहाँ गायब था, ये आपको शाहरुख बताएगा। अच्छा, 1 मंथ में जब मैं गायब था, क्योंकि मुझे लाजमी सी बात है, रमीश की कॉल आ रही थी कि यार ब्लॉग नहीं हो रहे, ब्लॉग नहीं हो रहे, तो मैंने रमीश से माजरत कर ली थी कि यार मैं इस महीने जो है ना वो पूरा मैं भी बिजी रहूंगा। फिर रमीश ने बताया कि भाई जो ऐसे ऐसे उम्र पे गए हैं, तो ब्लॉग हो नहीं रहे। तो मैंने रमीश को यही बोला कि यार मैं भी खुद हूँ, क्योंकि मेरी जिस फील्ड से मैं रिलेट करता हूँ उसमें अभी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि वो दिसंबर और जनवरी अभी तक होती हैं। जो हमारे कराची वाले हैं, इनको तो मालूम भी होगा कि उन सबको पता है कि मेट्रो है, इम्तियाज में सब में इलेक्ट्रॉनिक गाला लगा हुआ है। तो बस बहुत मसरूफियत थी शाहरुख वो की इससे। मैं ये है कि अभी थोड़ा मंथ क्लोज है, साल का एंड होता है, तो जो मेरी आउटडोर की जॉब है तो ये बड़ी टफ होती है इनसे। लेकिन वो जो मैंने आपसे पहली वाली बात कही है शाहरुख के एग्रीमेंट वाली, उसको हम एग्रीमेंट को फाइनल कर चुके हैं कि फैब में शाहरुख उस एग्रीमेंट को खत्म कर देगा, और शाहरुख वहां से नौकरी जॉब छोड़ देगा। ये बात फाइनल हो गई है। तो फैब से मतलब रमजान से शुरू के, मेरे ख्याल से 2, 4 या 5 रमजान हाँ। के बाद से ना शाहरुख जो है वो मॉर्निंग से रात तक यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको नजर आता रहेगा। मैं 1 मंथ क्यों गायब रहा, मैंने आपको इसका रीजन दे दिया है, क्योंकि लाजमी सी बात है, बिजनेस है, उसको भी देखना, उसको भी ऐसे शट डाउन नहीं कर सकते। और अब बीच बीच में जो मैं गायब होता रहता हूँ, वो दरअसल बात ये है कि देखिए मैं करता हूँ बिजनेस, मैं कोई जॉब पर्सन नहीं हूँ। सोशल मीडिया का मुझे शौक है, मैं इसलिए करता हूँ। मैं इसलिए भी नहीं करता सोशल मीडिया का कि मेरे पास मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना बिजनेस है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बिजनेस को टाइम देना था, क्योंकि भाई नहीं था, जिसकी वजह से भाई तकरीबन कोई 17 से 20 दिन के लिए उम्रे पे गए थे। अब वो 20 दिन उम्रे पे तो गए थे, लेकिन उम्रे पे जाने से पहले भी मसरूफियात होती है 10, और उम्रे के आने के बाद भी होती है जी, दावतें हो रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। तो उन सारे मसले मसाइल में घेरे हुए थे मुझे, जिसकी वजह से तकरीबन 1 मंथ का टाइम पीरियड लग गया मुझे वहां से फ्री होके आने के लिए। बट अब इंशाल्लाह ताला, अब जो हमने कल से व्लॉगिंग स्टार्ट की है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सिर्फ संडे का दिन होगा जब आपको व्लॉग नहीं मिलेगा। संडे का दिन जो हमारी अपनी फैमिली है उसको टाइम देना है, बाकी जो हफ्ते के 6 दिन होते हैं वो यूट्यूब की फैमिली को टाइम देना है। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जब वो एडिटर मुझे दिखाया, तो उसमें कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोग ब्लॉग की टाइमिंग मैच नहीं हो रही, तो उस हवाले से भी बता दें। इसका भी मैं बता दूं, ब्लॉग की टाइमिंग असल में इसलिए मैच नहीं होती, मैंने आपको बताया हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर एडिटर, मुझे एडिटर की जरूरत है, अगर कोई एडिटर हो जो मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो वो बस मुझे डीएम करे या मुझे ईमेल करके मुझसे रब्ता कर ले, मुझे एडिटर की नीड है। मैं चाह ये रहा हूँ, क्योंकि अभी व्लॉग्स मैं एडिट करता हूँ या तो शाहरुख कर रहा होता है, मुझे अपना यूट्यूब को भी मेंटेन करना है,
मुझे अपने इंस्टाग्राम को भी मेंटेन करना है, मुझे अपने टिकटॉक को भी मेंटेन करना है। तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को मेंटेन, और फेसबुक को भी मेंटेन करना है। मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए फेसबुक पे कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को मेंटेन करना। तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई एडिटर हायर कर लूँ, जो मेरे ब्लॉग्स को एडिट करे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मेंटेन करे, ताकि कोई भी बीच में गैप नहीं हो आपके और मेरे दरमियान। अभी होता ये है कि तकरीबन कोई 5-8 ब्लॉग मेरे पास शूट हुए रखे हैं, लेकिन मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं था, तो उनको मैं अपलोड नहीं कर सका, वो टाइम पीरियड चला गया। तो अब उनको करूंगा ये, जो मेरे पास एडिट हुए हुए व्लॉग्स रखे उनको मैं संडे टू संडे, जितने संडे आते रहेंगे हम उसमें उसको एडजस्ट करते रहेंगे, ताकि संडे को भी अभी कुछ टाइम आपको एक एक ब्लॉग मिल सके। तो मैंने कहा जी आज का ब्लॉग हम यही रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि जी आपने फला ये क्यों कर दिया, आप आते नहीं डेली, तो आप 1 मंथ गैप ले लेते हैं, तो ये कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा जी एक पूरा व्लॉग करते हैं और पूरे व्लॉग में ये बता देते हैं कि जी ये वजूहात थी जिनकी वजह से ये बीच में गैप आया। लेकिन इंशाल्लाह अब जो हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है उसमें कोई ऐसा गैप नहीं, खास गैप तो नहीं है, लेकिन आएगा। पूरी कोशिश होगी कंटिन्यूस। देखें कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आप ब्लॉग नहीं कर सकते, तो वो तो एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है जेन्युइन ना। रीजन होगा ना, तो जेन्युइन रीजन होता है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो सारी चीजें आप सबके साथ हैं, मेरे साथ भी है। तो अदरवाइज बिला वजह कोई गैप नहीं आएगा, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। अब यूट्यूब हमें ऐसे करनी है जैसे हम कहीं पे जॉब करना है, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है जी, ऐसा ही है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अभी भी कोई बात रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप डीएम करके बताएं, उसका मैं आपको या तो लाइव बैठ के जवाब दूंगा, वरना मैं यूट्यूब अपना व्लॉग से जरिए जवाब दूंगा। मैं आपको लेकिन आंसर लाजमी दूंगा, ठीक है जी। तो अभी हम करते हैं ग्रीन टी का एंजॉय, और आप लोग भी इंजॉय करें जी। तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब शाहरुख भाई माशाल्लाह वीडियो ख़त्म हुई और लैपटॉप पे ऐसे चिपक गए जैसे कोई शहद की मक्खी शहद पे जाके चिपक जाती है। सोच रहा हूँ पेंडिंग काम भी करूँ, क्योंकि आवाम को बोला हुआ है ना कंटिन्यूस लोग आगे, सोचो थंबनेल बना। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आप कुछ टाइम आटे के किसी कट्टे में आप कम बंद कर दें तो आप गोरे हो जाओगे। मैं बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी कौन सा नूरानी भाई, कौन सा नूरानी? एक है नूरानी बाबा, तो मैं बाद में बताऊंगा। गंदी गंदी बातें नहीं फैमिलीज देखती है, गंदी बातें नहीं फैमिलीज देखती है, छोटे बच्चे देखते हैं, मेरे अपने भांजा भांजियां देखते हैं। क्या सोचेंगे मेरे बारे में मेरे भाई, क्या सोचेंगे? दिल पे पत्थर रख के मैंने वो करने को। चले जी, अभी करते ये है कि जी थोड़ा बहुत काम रह गया पेंडिंग, वो करते हैं। 1-2 कोटेशंस देनी है, फिर उसके बाद जो है लाइव भी बैठेंगे, लाइव बैठ के घर भी जाएंगे, फिर घर पे जाके खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो अब आपसे मिलेंगे हम सीधा घर पहुंचने के बाद। तो शाहरुख भाई आपको अल्लाह हाफिज़। शाहरुख भाई का अल्लाह हाफिज़ मिल गया आप लोग। 1 hour later. तो घर पहुंच गए हैं फाइनली, और अभी जो है फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके खाना खाते हैं, व्लॉग को एडिट करते हैं और उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह दोबारा उठना है, दोबारा कोशिश करेंगे सुबह लाइव बैठ सके 10-11 बजे के टाइम। बहुत सारे काम है जो आपके भाई ने डेली बेसिस पे यहाँ पे करने होते हैं। तो अभी करते ये हैं कि सबसे पहले इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने सैयद ब्रदर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।